बच्चों जय हिंद। ई कॉमर्स क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज स्पेशली हम लोग अब चैप्टर के थ्रू अब बात करेंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया हम लोगों ने? पहला यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट ए टू जेड हम लोगों ने पढ़ लिया। और जैसा कि मैं कहा करता था, हम लोगों ने आधार तैयार कर लिया। एक बहुत बड़ा महल बनाने के लिए हम लोगों ने आधार तैयार कर लिया पढ़ाई के माध्यम से। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से पहले यूनिट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम लोगों ने विधिवत सिस्टमेटिकली पूरा कर लिया। पूरा करते समय फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, मान लीजिए जो बच्चे आगे पीछे जुड़े हों तो उसमें आप देखे होंगे कि हर वीडियो में लिखा हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ये सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्ट है। आप भी अगर उसके थ्रू जाएंगे तो आपको सभी कॉन्सेप्ट एक पर एक समझ में आ जाएगा। और आप जब कंटिन्यूसली सिस्टमेटिकली आप चलते जाएंगे तो हर बातें समझ में आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं और इससे पहले जो मैं कल पढ़ाया था वही कल वाला आज आधार बन जाता है। इसलिए आपको एक सहारा मिल जाएगा। बीच में पढ़ने से थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप उसको फॉलो करिए। अब आते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला यूनिट है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम सबने उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, उसमें से आज पहला चैप्टर हम आपको बताएंगे और उसमें से पहला टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और पहला जो चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर। तो इससे पहले जितनी भी बातें करनी थी आपको मजबूत बनाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं इसी टॉपिक पे, सीधी सी बात है, एकदम इसी टॉपिक पे आते हैं। तो आपका चर्चा का विषय आज क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर। बस अब उसको छोड़ दीजिए वहीं पर। अब फिर जैसे हम लोग प्राय सामान्य तौर से बातचीत करते हैं वैसे करेंगे। आप जानते हैं अच्छे ढंग से कि पहले भी, आज भी और हमेशा किसी भी समय में लोग क्या कहा करते हैं? कहते हैं लक्ष्मी कहीं ठहरती नहीं है, चलती रहती है। आज हमारे पास है, कल आपके पास है। इस वाक्य के माध्यम से एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, वो ये कि भाई इस समाज में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चा के माध्यम से हम सब लोग उसको जानते हैं, कोई नई बात नहीं है और उसी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि घिसी पीटी किताबी बातें अगर प्रयोग किया जाता ना तो हम लोग की आर्थिक क्रियाएं इतनी सफल नहीं होती। इसलिए बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है कि इसकी जानकारी आपको नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली उसकी जानकारी है। अब सवाल ये उठता है कि एक समस्या आती है कि ठीक है, हम लोग जब कोई आर्थिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी वो तो बात की बात है। अभी तो तमाम एग्जामिनेशन देना है, चाहे किसी भी तरह का एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव हो, उसमें लिखना पड़ेगा। बस ये चिंता का विषय हो जाता है। ये कभी मत सोचिए, आपके दिमाग में जो रहेगा वही आप लिखेंगे। इसलिए व्यवहारिक तौर से जो पहले ही से आप बचपन से जान चुके हैं ना, आप उसी का इस्तेमाल इसमें भी करिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी आती है जाती है। आज लक्ष्मी हमारे पास है, कल आपके पास है। बस यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब इनकम की बातें हमने किया ना, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया, इनकम की बात किया। तो उसमें इनकम को स्पष्ट करने के लिए हम 2 पॉइंट को उठाए थे।
एक फैक्टर इनकम को और दूसरा ट्रांसफर इनकम को। कहने को ट्रांसफर इनकम में इनकम शब्द लगा हुआ है, वास्तव में वो इनकम होता ही नहीं है। जब भी इनकम की बात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ही कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा है, बहुत अफराद पैसा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार उसने कुछ काम करके थोड़ा कमाया है, वो तो ऐसे ही मिल गया है। तो आप भी जानते हैं कि वो इनकम नहीं है, कोई बहुत मेहनत करके खून पसीना बहा करके पैसा कमाया है और खुद ही कही जाता है कि यार बड़ा पैसा वाला है। तो आप क्या कहते हैं, अरे तो मेहनत किया है ना। बस यही बातें हैं। तो मेहनत करने के बाद जो पैसा आता है, जो इनकम आता है, अब वो किसी एक के हाथ में नहीं ठहरता है, तो कहां कहां जाता है। यानी आज हमारे पास है, कल आपके पास गया, परसों उनके पास गया, ऐसे घूमते 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 फिर मेरे पास आ जाता है। इसका मतलब क्या, लक्ष्मी स्थिर किसी के पास नहीं रहती है। बस अब इसी को हम लोग इस सब्जेक्ट के माध्यम से ही बात करेंगे। तो बात करने से पहले, लक्ष्मी चलायमान है, सबके पास जाती है, तो सब कितने हैं ये ऑलरेडी हम लोग इनको बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सजा चुके हैं कि सब मिला करके अर्थशास्त्र में केवल 4 ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है। बस पढ़ने से यही फायदा हुआ। बातचीत में भी हो तो सभी चीजें आ जाती है, लेकिन पढ़ने से एक वैज्ञानिक तौर से ऑर्गेनाइज रूप में ये तथ्य आपके सामने आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी आज हमारे पास है, कल उनके पास है, परसों उनके पास है, तो ऐसे कितने लोग हैं कि वो जहां कहां कहां जाती हैं और फिर घूम फिर के हमारे पास आती हैं। तो केवल 4 हैं, और इन चारों को हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स के माध्यम से बांट दिया है। इन चारों को हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स के माध्यम से हम लोगों ने बांट दिया है। और इसी चर्चा के माध्यम से एक बात और स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि जब भी सेक्टर्स की बात होती है ना, ठीक है, तो आप शुरू से ही, जब से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आखिरी तक आते आते कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, मुद्दे आते हैं जहां बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे अभी मैंने कहा कि 4 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम लोग सबको बांट चुके हैं। तो ठीक है, वो 4 कौन कौन सा है? वो 4 है, में पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, 2 हो गया, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। चारों की विधिवत जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। और आप कह सकते हैं सर, कहीं कहीं हम लोग ये भी पढ़े हैं ना कि 4 नहीं 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो आखिर आप किस सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और हम लोग किस सेक्टर्स को जानते थे? तब किसी से भी पूछेंगे ना, तब वो क्या करेगा कि दाएं बाएं करेगा। अब देखिए स्पष्ट बात है, तो वो जो 3 सेक्टर्स आप पढ़े हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर्स, वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज। और ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स। नाम से ही अलग अलग हो गया। तो कह सकते हैं नाम में भी तो बहुत का अंतर नहीं है सर, तो फिर क्या मूलभूत अंतर है? तो देखिए मूलभूत अंतर यह है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज में जितनी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है ना, उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो आप कह सकते हैं सर नई बात क्या है? नई बात यह है कि उसमें अगर किसी एक छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें या सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, उसमें सब समाहित होता है। मतलब अगर एक नाई बाल काट करके पैसा कमा रहा है, तो उस नाई की जो आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी उसमें है। और साथ ही साथ
अगर सभी की एक साथ हम बात करते हैं, वो भी है। मतलब इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज, माइक्रो और मैक्रो दोनों इन्वॉल्व होता है। किसमें? जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेक्टर्स में, सभी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको, किसका? किसी एक इकोनॉमी का, तब वो क्या होता है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से। लेकिन इसमें, किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स में। मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम क्या बात करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम बात करते हैं कि जो मैक्रो लेवल पे, यानी सबके लिए एक साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात होती है ना, यानी उनके फंक्शन को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। यानी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट की सबकी बातें होगी, उसको लेंगे। टोटल महंगाई की अगर बातें होगी हम उसको लेंगे। टोटल कृषि के उत्पाद की बातें करेंगे, उसको लेंगे। टोटल औद्योगिक उत्पाद की बातें, उसको लेंगे। और तब इस तरह से एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को 4 भागों में बांटेंगे, जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब इन चारों में से फिलहाल मैं आपसे 2 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स के बीच जो आदान प्रदान होगा, तो अब 4 में से चारों का बाद में बात करेंगे, अभी 2 को लेते हैं। मतलब क्या? लक्ष्मी 2 के बीच में आएंगी जाएंगी, 2 के बीच में आदान प्रदान होगा। इसका मतलब क्या? इनकम का आदान प्रदान होगा, ठीक है, आउटपुट का आदान प्रदान होगा, एक्सपेंडिचर का आदान प्रदान होगा। आप कह सकते हैं 3 नाम लिए, नहीं, तरीका अलग है, तीनों एक ही है। कुछ समय के लिए इस तथ्य पे आने से पहले फिर एक बार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए भाई, मान लीजिए कि मैं कहीं नौकरी किया, मुझे पैसा मिला, तो मैं कौन हूं? एक लेबरर हूं। और इस रूप में जो मेरे पास पैसा आ गया वो मेरी कमाई, मेरा इनकम हो गया। तो मैं कौन हूं? फैक्टर। ये क्या हो गया? फैक्टर इनकम। जो पैसा मैंने प्राप्त किया वो क्या हो गया? वेज या सैलरी। तो उस इनकम का मैं क्या करूंगा? उस इनकम का पक्का है ना इस्तेमाल करेंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने शौक की पूर्ति के लिए भाई। तो कुछ खरीदेंगे ना, तो क्या हुआ? खर्च हुआ। अब भाई साहब क्या खरीदेंगे? सामान खरीदेंगे, है ना, गुड्स सर्विसेज खरीदेंगे, तब ना आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो जो खरीदेंगे कोई ना कोई इसका उत्पादन करेगा, तभी ना खरीदेंगे। तो कितने के बराबर खरीदे? जितना उत्पादन हुआ वही खरीदे। तो जितना इनकम था वही खर्च किए, और जिस पर खर्च किए उतने ही खरीदे। इसका मतलब क्या? चाहे इनकम हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, रास्ता अलग है लेकिन तीनों एक ही है। अब एक पैसे कराते हैं भाई, इन 4 लोगों के बीच में जो लक्ष्मी घूमेगी, यानी फ्लो होगा, तो उन 4 के जगह पर आज केवल 2 की बात करेंगे, तो 2 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स का परिचय कराएंगे। आइए पॉइंट पे। तब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आउटपुट और एक्सपेंडिचर में पहला जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर है ना, वो हाउस होल्ड है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इनको हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या? कैपिटल लेटर सी से। और जहां भी कैपिटल लेटर सी आएगा, ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर से कह सकते हैं। वो क्या है सर? हाउस होल्ड है। अब सवाल था, हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड कुछ नहीं है, इस दुनिया में जितने भी घर परिवार लोग हैं सभी हाउस होल्ड हैं। सीधी सी बात है। सबसे पहले आपका जो परिवार है, आपका जो समाज है, वो आपका जो घर है, जिसमें अभी किसी भी आधार का बंटवारा नहीं हुआ है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सब लोग क्या है? हाउस होल्ड हैं। आप हाउस होल्ड हैं, हम हाउस होल्ड हैं, आपके परिवार के सदस्य हाउस होल्ड हैं, आपका स्टेट हाउस होल्ड है, आपकी कंट्री हाउस होल्ड है, आपको दुनिया हाउस होल्ड है।
यानी जितने भी कंज्यूमर्स हैं सभी हाउस होल्ड से, सीधी सी बात है, वो सभी हाउस होल्ड से, बस इससे कुछ अधिक नहीं। बाकी तो काम के आधार पर फिर बंटवारा होता जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, जितने घर है, जितने परिवार है, जितने समाज है, सब लोग क्या है, हाउस होल्ड हैं। तो हम सब लोग कौन है, कंज्यूमर्स हैं। जो आपकी मूलभूत काम होता है सबसे पहले जन्म लेने के बाद, वो होता है खाना पीना, यानी कंजम्पशन, वो हम ही लोग हैं, वो है क्या है, हाउस होल्ड हैं, पहला ही हो गया। अब दूसरा जो व्यक्ति, तो दो ही व्यक्ति के बीच में लक्ष्मी का आदान प्रदान की बात करेंगे, सर्कुलर फ्लो की बात करेंगे, तो दूसरा जो व्यक्ति है वो है फर्म्स। उदाहरण के तौर पर मैंने व्यक्ति का नाम लिया, यानी है क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर है। अब फर्म्स कहीं अलग से नहीं आया, इसी में से आया। तो इसी हाउस होल्ड्स में से जिनके पास रिस्क बियर करने की, खतरा मोल लेने की क्षमता होती है ना, वो हट जाते हैं। खाली खाते पीते नहीं रहते, सोचते यार कुछ ऐसा काम करें कि इससे कुछ और पैसा मिले, कुछ और पैसा बने। तब वो क्या करते हैं, तब वो रिस्क लेते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और इसके माध्यम से मार्केट में उसको बेचते हैं। बेचने के बाद जो पैसा मिलता है औरों की तुलना में अधिक होता है। तब ये इस लाइन में जितने भी लोग होते हैं, किस लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में भाई, चाहे वो गुड्स का हो सर्विसेज का, वो सभी क्या होते हैं, फर्म्स होते हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी कंपनीज है, जो भी गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, हर यूनिट क्या होता है, फर्म होता है। तब ये दो लोग मिल गए आपको, चार को तो छोड़िए, अभी बाद में बात किया जाए, पहले दो लोगों के बीच में देखिए लक्ष्मी का चक्कर कहां है। तो फर्म्स को इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर आई से। अब ये दो लोग हैं, लक्ष्मी केवल दो के बीच में ही चलेगी, ये देखिए कैसे चलेगी, अपने आप चलेगी। तो इससे पहले मैंने एक बात किया था कि जो हाउस होल्ड होता है ना, चारों फैक्टर्स का मालिक वही होता है। अब देखिए मैंने कहा ना, इसका फायदा हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं वो सब आपके काम में आएगा, एकदम आपको कभी दोहराना नहीं पड़ेगा, ये जानिए अच्छे ढंग से। कंप्लीटली आप सुनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलता जाएगा, और सुनने के बाद खूब लिखते रहिए, आराम से बिना किसी हेल्प का आ जाएगा। तो भाई जो हाउस होल्ड है वो मालिक होता है किसका, चारों फैक्टर्स का। ठीक है, चार फैक्टर्स क्या हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। चार फैक्टर्स आपके हैं स्पष्ट रूप से, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, यही चार फैक्टर्स। चारों का मालिक कौन होता है, हाउस होल्ड होता है। तो भैया अगर मालिक होता है तो अपने पास रख करके बेकार नहीं करेगा, सोचेगा कि इसका इस्तेमाल करे, भाई कुछ पैसा मिले। तब इसका इस्तेमाल कहां होगा, इनके पास होगा। ये जो फर्म्स हैं, है ना, यानी जो गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, जितने लोग हैं उनको चाहिए भाई गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, चार फैक्टर से ही होता है, बिना इसके तो होगा नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये उन्हीं चार फैक्टर्स को खरीदेंगे। कौन, फर्म्स खरीदेंगे, है ना, या भाड़े पर लेंगे, जो भी करें। तो ऐसे कंडीशन में लैंड भी लेंगे, लेबर भी लेंगे, कैपिटल भी लेंगे और एंटरप्राइज भी लेंगे, यही चारों ले लेंगे। कौन लेगा, फर्म, यानी जो उत्पादन की यूनिट है वो लेगा भाई, क्योंकि इनके द्वारा ही उनका प्रोडक्शन करेगा, ले लिया। तो ये फैक्टर्स देखिए, ये फैक्टर्स घूम करके इनके पास था लेकिन आ गया फर्म के पास, और मैंने रास्ता दिखा दिया कि ये हाईवे बना हुआ है, इसके थ्रू यहां टपक गया, आ गया। आने के बाद क्या करेंगे, इनको किसी कोठरी में बंद कर देगा, नहीं भाई, उनके ऊपर पैसा खर्च किया है, तब क्या करेगा, उनका इस्तेमाल करेगा। किस चीज में भाई, गुड्स के प्रोडक्शन में, क्योंकि उसको रिस्क लेने की क्षमता है, उसको खतरा मोल लेने की शौक भी है, क्योंकि जानता है खतरा मोल लेंगे तो पैसा मिलेगा और उनकी तुलना में ज्यादा मिलेगा। तब ये क्या करेगा, इन्हीं फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद इनके माध्यम से गुड्स का प्रोडक्शन करेगा भाई, इनके माध्यम से गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो गुड्स का प्रोडक्शन करके क्या करेगा, किसी गोदाम में चुपचाप डंप कर देगा, छोड़ देगा, नहीं भाई, वो काम ही कर रहा है कि इससे हम पैसा कमाए। तब क्या करेगा भाई, मार्केट में उसको सेल करेगा,
अब देखिए, इसके पास सामान बन गया, गुड्स बन गया, सर्विसेज बन गया। अब ये उठा करके बेचेगा, तो किसको बेचेगा? जो खरीदेगा। अब खरीदने वाला कौन है? परिचय मैं करा चुका हूं, ये है भाई साहब हाउस होल्ड्स। अब यही सामान उठ करके, अब देखिए यही सामान उठ करके और इसी हाईवे के थ्रू इनके पास आ गया। यहां था, यहां से इनके पास गया और इनसे उठ करके फिर इन्हीं के पास गया। आपने देखा कि गुड्स के रूप में, सर्विसेज के रूप में, पैसा के रूप में नहीं, अभी सामान के रूप में, ठोस के रूप में, यहां से उठ के यहां गया, फिर यहां से आया, यहां चला गया। तो एक सर्कल बना कि नहीं बना? कहीं बाहर गया? नहीं बना, बाहर नहीं, इसी में रह गया, इसी में रह गया। तो पहले तो इनसे निपट लेते हैं। जब ये सामान के रूप में इन्हीं दो बीच की में घूम कर रह गया चक्कर लगाते हुए, तो एक फ्लो तो बन गया ना भाई। कैसा? सर्कल का फ्लो बन गया। देखिए एक सर्कल बना ना, एक सर्कल का फ्लो बन गया। तो सर्कल का फ्लो बन गया, किस चीज से बना? बनाने में क्या हेल्प किया था? सामान का भाई। इनके पास जो सामान था यहां आया, इनके पास से यहां आ गया। तो इसे ही हम वास्तविक फ्लो कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। रियल क्यों कहते हैं? आंख से दिखाई दे रहा है क्या? ये सामान उठ करके यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। अब कोई पूछता है भाई रियल फ्लो क्या है? तो मैंने आपको दिखा दिया। याद है कि शुरुआत में मैंने आपसे बताया था, आप पढ़ने के माध्यम से देखने की कोशिश करिए। किसी सब्जेक्ट में पढ़िए मत, देखिए उसको, और देखने लगेंगे छप जाएगा दिमाग में, और वही आप बकबक कर देंगे या वही लिख देंगे, कुछ करने की आवश्यकता है। तो दिखाई दे रहा है। अब कोई कहते हैं कि रियल फ्लो क्या है? अब बताइए, मान लो आपको लिखना है कि रियल फ्लो क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना, ये यहां से यहां आया, यहां से यहां क्या आया? देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। हाउस होल्ड से कहां आया? फर्म के पास आया, ठीक है ना। फर्म ने उसका इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ भाई? सामान बना, गुड्स बना, सर्विसेज बना, और यही उठा करके दे दिया किसको? इनको। तो फर्म ने इनको क्या दिया? गुड्स और सर्विसेज, और इन दोनों के माध्यम से एक गोला बन गया, एक सर्कल बन गया। यही फ्लो है, और इसे क्या कहते हैं? रियल फ्लो। चलिए, दोहराने की बात बाद में करेंगे। अब जो दिखाई दे रहा है गुड्स के रूप में, यही कन्वर्ट हो जाएगा पैसे के रूप में। अब देखिए, मान लीजिए कि हाउस होल्ड ने इनको दिया, तो भाई बात हिसाब था अपना। मान लीजिए कि हमें मार्कर खरीदना है और आपकी दुकान है मार्कर की, ठीक है, तो बिना पैसा लिए आप मार्कर देंगे? नहीं देंगे। तो यही कहानी इनके साथ है कि जब इन्होंने लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, इंटरप्राइज का इस्तेमाल करने के लिए हक दे दिया है किसको? फर्म्स को। तो इस्तेमाल करेंगे फोकट में? नहीं, इसके बदले में इनको पेमेंट देंगे भाई, पैसा देंगे। अब देखिए, तो इन्होंने जो दिया, यहां से फर्म से चला और हाईवे से पहुंचते पहुंचते फिर हाउस होल्ड के पास आ गया। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं फैक्टर इनकम के विषय में, कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर के मालिक हैं, ये जब रिसीव करेंगे तो इनका नाम इनकम के रूप में क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये पैसा है। पैसे के रूप में ये फर्म्स के थ्रू यहां तक आके हाउस होल्ड्स में चला गया, है ना। तो हाउस होल्ड्स जो इन सभी चारों फैक्टर्स के मालिक हैं, उन्होंने प्राप्त किया, तो इनका इनकम हो गया ना भाई, इनके पास पैसा आ गया। तो पैसा फर्म्स से चला और पेमेंट के रूप में, और यहां जब पहुंचा तो यही पेमेंट इनकम हो गया। तो इन्हीं चीजों को पैसे में बदल दिया, और फर्म्स के थ्रू चलते चलते जब यहां पहुंच गया तब इनकम हो गया। अभी ये क्या था? आउटपुट था, इनकम हो गया। अब इनके पास जब इनकम हो गया तो क्या करेंगे? अभी इससे पहले हमने बात की थी, गुड्स सर्विसेज प्रोडक्शन करेगा तो इनको दे देगा, तो इनको क्या फ्री में देगा? नहीं भैया। अब सामान जब बेचा तो पैसा देंगे ना, तो इनके पास पैसा हो गया है। अब ये पैसे का इस्तेमाल क्या करेंगे कि जो गुड्स और सर्विसेज इन्होंने इनको दिया है उसके बदले में ये पे करेंगे। कौन? हाउस होल्ड पे करेंगे। और हाउस होल्ड इसी गुड्स सर्विसेज का जो फर्म ने किसको दिया? हाउस होल्ड को दिया। अब हाउस होल्ड जब पेमेंट करेंगे तो इस रास्ते से, इस हाईवे से होते हुए फर्म के पास पहुंच गया भाई,
तो पैसा कहां पहुंचा? फर्म्स के पास। किसके थ्रू? हाउस होल्ड्स के थ्रू। तो इनकम हो गया किसका? ये फर्म्स का इनकम हो गया, है ना। और इस हाईवे का नाम क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी इन्होंने खर्च किया। अब देखिए इन्होंने क्या किया? खर्च किया। इन्होंने जब खर्च किया तो इनका क्या हो गया? इनकम हो गया। अब इस केवल दो ऊपर की लाइनों को आप ध्यान से देखिए, दोनों लाइनों ने मिलकर के ये गोला बना दिया। गोला कहां से चला था? फर्म्स के यहां से चला था, फिर हाउस होल्ड्स पर आया और हाउस होल्ड से फिर घूम करके फर्म पर गया। तो लक्ष्मी ने चक्कर लगाया, लक्ष्मी ने चक्कर लगाया भाई, किसमें? इनकम के रूप में, खर्च के रूप में। और इसी चक्कर को, दो के बीच में ही आ गया ना, इसी चक्कर को फिर एक नाम दे देते हैं। तो यहां लक्ष्मी के थ्रू चक्कर हुआ, सामान के थ्रू चक्कर नहीं हुआ, यानी आदान प्रदान पैसे का हुआ। किसके बदले में? सामान के बदले में। जब चक्कर बनता है, साइकिल बनती है, गोला बनता है पैसे के माध्यम से, किसके बीच में? दो के, फर्म्स और हाउस होल्ड्स को, तब इसी का नाम होता है मनी फ्लो। अब कोई कहे मनी फ्लो क्या है? दिखा दो, मनी फ्लो दिखा दो भैया। कि फर्म ने जब हाउस होल्ड्स को दिया क्या? रेंट के रूप में, वेज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, तो इनका इनकम हो गया। और इन्होंने उसी इनकम पर अपने गुड्स और सर्विसेज पर खर्च किया, तो फर्म्स का इनकम हो गया। बस यही क्या है? मनी फ्लो है, और कुछ नहीं है। और एक बात जान जाइए, जो देख करके आप लिखेंगे उसमें दाएं बाएं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई सजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक साइंटिफिक ये सब्जेक्ट है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, जितना मार्क्स अलॉटेड है सब आपको मिल जाएगा। तो इसी माध्यम से फ्लो भी हो गया दो के बीच में, और साथ साथ दो कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया। क्या रिजल्ट फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या होता है। अब इसी में से, अब देखिए एक फ्लो के माध्यम से अधिकांश कॉन्सेप्ट और इससे बने हुए तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर केवल इस दो लाइन की बात करें, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो इस दो लाइन में क्या बताता है? आदान प्रदान। किस चीज का? केवल फैक्टर का आदान प्रदान। भाई कि हाउस होल्ड्स ने फैक्टर्स दे दिया किसको? फर्म को, और फर्म ने इसके बदले में पेमेंट दे दिया किसको? हाउस होल्ड्स को। तो आदान प्रदान किस चीज का हुआ? फैक्टर्स का हुआ। यानी फैक्टर्स के मालिक हाउस होल्ड ने फैक्टर दे दिया फर्म को, और फर्म ने उसके बदले में पेमेंट कर दिया, अदा कर दिया किसको? हाउस होल्ड्स को। तो दो पार्टी के बीच में आदान प्रदान हुआ ना। तो दो पार्टी के बीच में जब आदान प्रदान होता है किसी चीज का और कहीं भी, तो उसे ही मार्केट कहते हैं। और हुआ किस चीज का आदान प्रदान? फैक्टर्स का। तो बस इन्हीं दो लाइन को हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। अब क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, क्या फैक्टर मार्केट किसे कहते हैं? आप सीधे कह सकते हैं क्या कि जहां पर ट्रांजैक्शन हो, आदान प्रदान हो, किसका? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस का और उसके पेमेंट का। यानी जहां ये एक दूसरे को सेलिंग परचेजिंग करें, फैक्टर करके होलसेलिंग परचेजिंग हो। बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया? फैक्टर मार्केट। और साथ साथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर इन दो लाइन की बात करते हैं तो ये दो लाइन स्पष्ट करता है एक दूसरे टर्म का, एक दूसरे कॉन्सेप्ट का। अब देखिए इस दो लाइन में क्या होता है? फर्म ने इनको क्या दिया? गुड्स और सर्विसेज दिया, ठीक है। और इस गुड्स और सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड ने क्या किया है? इनको पे कर दिया। इसका मतलब क्या? आदान प्रदान हुआ किस चीज का? भाई गुड्स का, यानी मार्कर का, और मार्कर जिससे मैंने खरीदा वो उनको पैसा दिया। इन प्रोडक्ट का आदान प्रदान हुआ, फैक्टर का नहीं। तो जहां प्रोडक्ट के आदान प्रदान हो दो पार्टी के बीच में, ठीक है ना, वो मार्केट बन जाता है। और किस चीज का हुआ है? प्रोडक्ट का हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। देखिए ये दो लाइनें बनाती हैं क्या? प्रोडक्ट मार्केट। अब स्पष्ट है कि एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसी तरह से ये चैप्टर का पहला टॉपिक मैंने लिया, ये तमाम क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया। इसी तरह से इस फर्स्ट चैप्टर को हम लोग सिस्टमेटिकली कंप्लीट करेंगे, और फिर सेकंड, फिर थर्ड ऐसे चलते जाएंगे। आप सिस्टमेटिकली इसको देखते जाइए। जय हिंद।